जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होंगे आप लोग और अच्छे से मेहनत के साथ अपनी ग्रुप डी की फिजिकल की तैयारी आप कर रहे होंगे। आप सभी इंतजार में थे रिजल्ट को लेके, लेकिन उससे पहले रेलवे ने एक और बड़ी खुशखबरी हमारे को दी है। तो इस आज का जो ऑफिशियल नोटिस है, इस पूरे नोटिस को हम पढ़ेंगे और बहुत बड़ी खुशखबरी है एक प्रकार से देखा जाए तो। और साथ ही में कट ऑफ भी जो है आपकी बिल्कुल कम जाने वाली है। बिल्कुल का मतलब ये नहीं कि 20 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 30 वाले का, बट जो हम अनुमान लगा रहे थे कि 50 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, वो अब श्योर है, वो कंफर्म हमारा सिलेक्शन बच्चों का हो जाएगा। इसके साथ ही हम लास्ट में ये भी चर्चा करेंगे कि वेटिंग लिस्ट का क्या कुछ रहने वाला है। तो वेटिंग लिस्ट को देखेंगे। प्यारे बच्चों, रेलवे की तरफ से रिजल्ट से पहले एक अच्छी खुशखबरी हमारे को देखने को मिली है। तो क्या कुछ न्यूज है, ये जानने से पहले आप लोग अगर पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तभी करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जब आपको पूरा वीडियो के अंदर बताई हुई डिटेल अच्छे से समझ में आए और आपको पसंद आए, तभी आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अन्यथा आप डिसलाइक करके जाओगे। यही मेरी आपसे मतलब कंफर्म बोलना है कि या तो आप इसको लाइक करके जाओगे या डिसलाइक करके जाओगे, आप बिना लाइक डिसलाइक नहीं जाओगे। ठीक है, चलो। तो पूरा नोटिस क्या है इसको हम जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो तैयार होता है। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले जो खुशखबरी है उसको मैं बता देता हूं। यहाँ पे पूरा नोटिस जो है रेलवे का, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम वेटिंग लिस्ट पे आएंगे और सबसे लास्ट में ये भी चर्चा करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। रिजल्ट कब तक आएगा ये सबसे लास्ट में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट नोटिस को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है देखो बच्चों। ये सब्जेक्ट द रिक्वायरमेंट इन लेवल फर्स्ट पोस्ट अगेंस्ट CEN 02/2018। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 2018 का नोटिस दिखा के वीडियो बना रहे हैं। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी खबर सुनोगे तब आपको पता चलेगा ये 2018 की भर्ती 2019 वाली भर्ती से कैसे जुड़ी है। मतलब वर्तमान में जो चल रही है हमारी ग्रुप डी, उसके साथ ये कैसे मतलब जुड़ा हुआ है पूरा मामला। तो आप समझिएगा इस बात को, कंटिन्यू बने रहिए। देखो इसमें क्या दिया है, ये दिया है भाई, इट इज हेयर बाय इन्फॉर्म दैट RRC SCR क्लोज्ड द रिक्वायरमेंट प्रोसेस अंडर CEN 02/2018। देयर विल नॉट बी एनी फ्यूचर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या कहा है, 2019 वालों के लिए अच्छी खबर है और 2018 वालों के लिए बुरी खबर है। तो हम अभी वर्तमान में जो भर्ती चल रही है उसी के जुड़े हुए सदस्य हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने बताया कि 2018 की भर्ती जो अभी तक चल रही थी का मतलब उसकी बार बार जो है वो वेटिंग लिस्ट आ रही थी। आपने देखा होगा बार बार जो है 2018 वाली भर्ती की वेटिंग लिस्ट आ रही थी और मेरिट और डाउन जाती जा रही थी। लेकिन इस नोटिस के अंदर रेलवे ने स्पष्ट बोल दिया है कि हम अब कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या DV के लिए किसी को नहीं बुलाएंगे, कोई अन्य लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले अक्सर ऐसा ही हो रहा था, आपने देखा होगा हर जोन का, जहां पर भी जितने भी जोन थे सभी जोन का बार बार वेटिंग लिस्ट करके DV करवा के और उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा था। अब इसका क्या मामला है, वो तो 2018 की भर्ती थी। हो सकता है आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसा सोच रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसा होता है, मान लो ये 2018 की भर्ती थी और अभी जो हमारी 2022 में भर्ती चल रही है वो 2019 वाली चल रही है। ठीक है, अब इसमें ये होगा कि जैसे कोलकाता है, ये कोलकाता जोन के अंदर कुछ पोस्टें हैं। मान लो 500 पोस्ट थी, अभी खाली है 500 पोस्ट, और जिसमें से वेटिंग लिस्ट के थ्रू 400 पोस्ट भर दी गई। तो यहाँ पे आप देखोगे, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये मान लो 100 पोस्ट वेटिंग में अभी भी बची हुई है। तो इन 100 पोस्टों का क्या किया जाएगा। देखो नियम हमेशा यही होता है कि अगर पीछे की कुछ वैकेंसियां खाली हैं और उस वैकेंसियों को भरने के लिए जो वर्तमान में या फिर उसी टाइम के ऊपर जो भर्ती चल रही है रनिंग के अंदर, उसके अंदर ऐड किया जाता है। तो कोलकाता के जोन के अंदर कुछ वैकेंसियां खाली होंगी, तो ये 100 वैकेंसी हमारी 2019 वाली भर्ती यानी कि जो वर्तमान में चल रही है उसके अंदर ऐड कर दी जाएंगी। हो सकता है किसी अन्य जोन के अंदर 500 खाली हो, किसी में 200 खाली हो, किसी में 50 खाली हो। तो ये वैकेंसियां जो है, जितने भी वैकेंसी होंगी, वो सभी की सभी वैकेंसी एट प्रेजेंट के अंदर जो हमारी ग्रुप डी चल रही है उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो सभी के लिए अच्छी खबर है प्यारे बच्चों। हमारी वैकेंसी है वो भी बढ़ने वाली है, वो वैकेंसी बढ़ेंगी और साथ में 2018 की जो वेटिंग लिस्ट बार बार आपको देखने को मिल रही थी उसको रेलवे के द्वारा बंद कर दिया गया है। केवल ये नोटिस कोलकाता का है। बाकी जो जोन है, किसी में DV चल रहा है, किसी में लास्ट प्रोसेस चल रही है, तो कंटिन्यू काम वहां पे जारी है। लेकिन ये कंफर्म मानिए आगे कोई वेटिंग लिस्ट आने वाली उनकी नहीं है। अब सवाल पैदा होता है
कि क्या सर हमारा 2022 के अंदर 2019 की जो भर्ती रनिंग में चल रही है इसकी भी हमारी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ये बड़ा सवाल है सभी के मन में। तो सभी को मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, रेलवे ने, देखो अगला नोटिस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रेलवे ने जो है डायरेक्ट रूप से तो ये बोला है कि हम वेटिंग लिस्ट निकालने वाले नहीं हैं। पूरा इस नोटिस में आपको पढ़ाऊंगा, मैं आप समझ जाओगे पूरी डिटेल को। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इन्होंने ये भी बोल दिया है कि आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। पूरा मामला क्या है, देखो डायरेक्ट रूप से तो बोल दिया वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, बट इनडायरेक्ट रूप से इन्होंने बोल दिया कि आपकी वेटिंग लिस्ट जो है वो आएगी। अब कैसे आएगी इस बात को समझिए आप। इन्होंने, देखो पूरा आप समझोगे, टाइम भी लगेगा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल ही समझा देता हूं। पहले इसके अंदर संशोधन में क्या था, संशोधन से पहले क्या था, ये बोला था भाई पीटी के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, आप देख पाओगे अच्छे से, पीटी के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो कुल वैकेंसी का 1.05 टाइम्स, मतलब 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट यहां पे पीटी के लिए बुलाए जाएंगे, ऐसा इन्होंने प्रावधान में दिया था। ये बोला भाई जो पीटी के लिए क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे उनका 1.05, पीटी के लिए नहीं, पीटी के लिए तो सबको पता है कि 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाने हैं, बट यहां पे इन्होंने बताया है कि जो पीटी के बाद जो फाइनल डीवी के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो कुल कैंडिडेट का यानी कि कुल वैकेंसी का 5% एक्स्ट्रा बुलाए जाएंगे। मतलब मान लो कि पहले 100 वैकेंसियां थी और 100 ये फाइनल थी हमारे पास, जिनका फिजिकल हो गया था, और वैकेंसियां 100 हैं, लेकिन वो लेते कितने थे, 105, 100 पे 5 नहीं, 100 के ऊपर 5% एक्स्ट्रा, मतलब 105 कैंडिडेट पहले बुलाए जाते थे, ये 5% एक्स्ट्रा थे। जैसे ही कुछ वैकेंसियां खाली होती थी इन्हीं में से ऐड कर दिया जाता था, ठीक है। बट अब की बार इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि हम पीटी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, देखो लिखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट बुलाएंगे वो हम वैकेंसी के अनुसार ही बुलाएंगे। मान लो किसी जोन के अंदर 5000 वैकेंसी हैं, तो फाइनल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाने हैं वो 5000 कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे। पहले क्या होता था कि 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाए जाते थे, तो वेटिंग लिस्ट आती थी तो उसमें इन 5 को ही ऐड कर दिया जाता था। बट अब की बार इन्होंने बोल दिया कि हम 5000 अगर वैकेंसी है तो 5000 कैंडिडेट ही यहाँ पे बुलाने वाले हैं। मतलब स्पष्ट रूप से इन्होंने ये बताया है कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे। समझ रहे हो ना आप बात को, डायरेक्ट रूप से बोल दिया कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे, लेकिन बच्चों इन्होंने इनडायरेक्ट रूप से ये भी बोल दिया कि हम वेटिंग लिस्ट लेके आने वाले भी हैं। देखो कैसे इन्होंने कहा, देखिए इसमें अगले नोटिस में दिखाता हूं मैं आपको, इनका कहने का अगला जो मकसद है वो कैसे क्या कहा है। इन्होंने कहा है भाई मान लो किसी जोन के अंदर 5000 वैकेंसियां हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे लिखा भी है, डाउन द मेरिट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड, यानी कि मेरिट लिस्ट को डाउन कर दिया जाएगा अगर हमें जरूरत होगी तो। बातों को समझिए आप, मान लो 5000 वैकेंसी हैं और ये बोल रहे हैं कि हम 5000 ही कैंडिडेट लेंगे। मान लो 5000 कैंडिडेट लिए, तो 5000 कैंडिडेट किस बेस पे लेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे नए भी जाएं और कुछ बच्चे बुला लें उसके बाद भी ज्वाइनिंग न करें, तो बहुत सा कारण होगा। कुछ बच्चे ज्वाइनिंग करने के बाद भी छोड़ सकते हैं, बहुत सारे छोड़ेंगे। ग्रुप डी कोई ऐसी बड़ी भर्ती नहीं है, कोई बड़ी नौकरी नहीं है, इसको बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो छोड़ने वाले हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक प्रावधान लिखा है आगे कि डाउन द मेरिट लिस्ट इफ हमें रिक्वायर्ड होगी, यानी कि अगर हमें जरूरत होगी तो हम जो है वो मेरिट लिस्ट को डाउन कर देंगे। मान लो 5000 वैकेंसी के लिए कट ऑफ रही है हमारी 60, और 60 के अंदर टोटल कैंडिडेट वहां पे पहुंचे, वो पहुंचे 4500, 500 सीट खाली रह गई, तो इन 500 सीट के लिए दोबारा से वो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे और यहां से कट ऑफ को डाउन कर देंगे। हो सकता है कट ऑफ 2 नंबर माइनस हो जाए, इनके 58 तक आ जाए। ये उदाहरण लिया हमने, इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बिल्कुल जो भी जानकारी थी, तो प्यारे बच्चों विश्वास मानिए कि हमारी सीटें बढ़ने वाली हैं, वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, और मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके 50 प्लस नंबर हैं, 50 के समथिंग 50 प्लस हैं, तो बिना किसी की सुने आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। साथ में लास्ट में मैंने आपको ये भी कहा था कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, तो बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर बता दीजिए रिजल्ट का क्या है। तो प्यारे बच्चों ये सब कुछ रिजल्ट का जो है वो रेलवे पे डिपेंड करता है, रेलवे कितना टाइम ले। बट जो है मिनिमम टाइम ले सकता है वो 15 दिन का मिनिमम टाइम और ले सकता है रेलवे, और जो मैक्सिमम टाइम ले सकता है वो 30 दिन 30 दिन का टाइम
लास्ट रहेगा हमारा, और 15 दिन का कम से कम टाइम और रहेगा रेलवे। बाकी इस टाइम के दौरान आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी बड़ी सूचना होगी वो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, पहली बार चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वरना अन्यथा डिसलाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।